ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत। कल हमने आमुख पढ़ा और कुछ विषयों के ऊपर चर्चा की। आज उसके आगे जारी रखते हुए तो कल के उसमें से कुछ प्रश्न। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को रूपानुगा क्यों कहा जाता है? आप तो कल कक्षा में नहीं थे। यस, we are followers of Rupa Goswami. वी आर नॉट फॉलोअर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। Yeah, but then the point is that Chaitanya Mahaprabhu has asked Sri Rupa Goswami to spread his movement, and for us, the immediate representative इज शिला प्रभुपाद। is Chaitanya Mahaprabhu, of course, Srila Prabhupada, and then the parampara. So why specifically रूपानुगा? So many, there are so many other great devotees also. Why specifically षड गोस्वामी में श्री रूपानुगा? क्योंकि विशेष। Anuga means following, right? यस And then Rupa means following Rupa Goswami. यस। And I may be wrong, you can correct me, but Chaitanya Mahaprabhu specifically asked Rupa Goswami to spread Krishna consciousness, right? Because he was his immediate successor, I would say, or अग्रज सभी गोस्वामी अग्रज चैतन्य महाप्रभु जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को जानकर उसके अनुसार। हाँ, दो लोग जानते थे भाव को, एक स्वरूप दामोदर गोस्वामी, एक रूप गोस्वामी। लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वो जो मनोभिष्ट है उसको सबको बताने का कार्य इस प्रकार से नहीं किया, लेकिन रूप गोस्वामी ने वो मनोभिष्ट को व्यक्त किया। विशेष रूप से ग्रंथ रचना करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्थापित किया, शास्त्रों से उद्धरण लेकर के उस सबको स्थापित किया। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के लिए हमें रूप गोस्वामी के माध्यम से आना पड़ेगा, क्योंकि रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनके आधार पर उसको स्थापित किया। तो इसलिए रूपानुगा। रूप गोस्वामी की कुछ प्रमुख कृतियाँ। आप तो कल नहीं थे, लेकिन आपको कल नहीं होने पे भी सब पता है। भक्ति साम्र सिंधु, ओके। जो लोग कल थे पहले, वो विदग्ध माधव, ललित माधव, उज्जवल नीलमणि, हंसदूत, उपदेशामृत, लघु भागवतामृत, ओके। और ये उपदेशामृत जो है वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का एक सार, और हमने देखा कि क्रमबद्ध रूप में दिया है। आरंभ से, स्तर से प्रारंभ करके पहले इंद्रियों को वश में करना, उसके बाद में अनुकूल प्रतिकूल का विचार करके अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल को छोड़ना, फिर उसके और आगे भक्त संग करना सीखना, और उसके अंतर्गत 6 सिद्धांत जिसके आधार पर हम भक्त संग करते हैं, और उसके बाद फिर उस कैसे इसी के अंतर्गत कैसे हम 3 स्तर के भक्तों से अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं, और फिर उसके आगे जा कर के कैसे अंततः श्रीमती राधा रानी के जो महाभाव है उसकी शरणागति और राधा कुंड की शरणागति लेना। तो ऐसे ये उत्तरोक्त जो श्लोक हैं वो आधारभूत स्तर से धीरे धीरे अधिक अधिक उत्तम स्तर के क्रियाओं को, भक्ति क्रियाओं को बताते हैं। तो मुख्य रूप से जो उत्तमा भक्ति है, उस उत्तमा भक्ति के लिए ये सब अनुकूल प्रतिकूल का विचार हो रहा है। तो
सर्वप्रथम थोड़ा सा ये उत्तम भक्ति को कैसे रूप गोस्वामी समझाते हैं इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि उससे संबंधित है कि क्यों ये सब श्लोक दिए गए हैं। तो उत्तम भक्ति की परिभाषा किस प्रकार से रूप गोस्वामी देते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो इसमें मुख्य जो इसके जो अंग हैं, इस अवयव इसके जो हैं इस श्लोक के, उसमें हैं पहला कृष्णानुशीलनम, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। ये स्वरूप लक्षण हैं उत्तम भक्ति के। और अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, वो तटस्थ लक्षण है। तो थोड़ा सा इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। क्या मतलब है कृष्णा अनुशीलनम? शीलनम ये जो शब्द है, ये शील धातु से आया है। और शील धातु का अर्थ होता है, इसके कई अर्थ हैं, उसमें से एक अर्थ है क्रिया, प्रयास, सेवा, और एक है भावना। ये दो प्रकार के मुख्य अर्थ हैं शील। और अनु का अर्थ है सतत। कृष्णा अनुशीलनम का अर्थ हुआ वो क्रियाएं या वो भाव जो भगवान कृष्ण के प्रति संचारित हों, भगवान कृष्ण की सेवा के प्रति संचारित हों, उसको कृष्णा अनुशीलनम कहेंगे। और आनुकूल्येन ये शब्द दिखा रहा है कि ये जो हमारे प्रयास भगवान कृष्ण की सेवा के लिए होने चाहिए, उनके पीछे हमारी भावना अनुकूल होनी चाहिए। यानी कि कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से वो क्रियाएं की जानी चाहिए जो कृष्ण को प्रसन्न करें। क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना के बिना यदि कोई क्रिया की जा रही है, तब भी संभवतः भगवान कृष्ण उससे प्रसन्न हो सकते हैं। जैसे कभी कभी असुरों की क्रियाओं से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन असुरों की भावना नहीं थी भगवान को प्रसन्न करने की, इसलिए वो जो क्रिया है वो उत्तम भक्ति में नहीं गिनी जाएगी। या उसी प्रकार से जैसे यशोदा माई जब वो दूध उबल रहा था तो वो दूध और भगवान श्री कृष्ण दुग्धपान कर रहे थे, तो उनको भी छोड़ करके, उनके ऊपर उनको ध्यान छोड़ करके वो दूध उबल रहा है उसको रोकने के लिए चली गई, इससे कि भगवान श्री कृष्ण परोक्ष रूप से कुपित हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि यशोदा माई ने ऐसी क्रिया की जिससे कि भगवान नाराज हुए, अप्रसन्न हुए। तो क्या फिर ये भक्ति नहीं कहलाएगी? क्योंकि जो यशोदा माई का जो भावना है वो अनुकूल है, आनुकूल्येन। और जो भगवान कृष्ण की वो जो असंतुष्टि है वो केवल एक बाह्य है। इसलिए ये भी अनुकूल, ये भी उत्तम भक्ति के परिभाषा के दायरे में आएगी। इसलिए आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम दिखाता है वो सभी गतिविधियाँ जो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने की भावना से की जाएं, वो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम कहलाता है। और ये सब क्रियाओं को करने में तटस्थ लक्षण हैं। क्या और चीज़ें भी होनी चाहिए, गौण गुण क्या होने चाहिए? अन्याभिलाषिता शून्यम होना चाहिए। यानी कि ये जो सब क्रियाएं हैं इनको करने में और कोई हेतु से वो क्रिया संपन्न नहीं होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, वो शून्य होनी चाहिए। केवल एकमात्र इच्छा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, पर एकमात्र इच्छा होनी चाहिए भगवान को संतुष्ट करना। इसलिए कल जो हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए किसी के अंदर काम क्रोध लोभ है, अन्य इच्छाएं हैं, तो क्या ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सेवा कर रहा है लेकिन जिसके अंदर काम क्रोध लोभ है,
क्या वो उत्तम भक्ति की परिधि में आ सकता है या नहीं? प्रश्न है अन्याभिलाषिता शून्यम। तो उत्तम भक्ति की परिभाषा है कि अन्य अभिलाषाओं से शून्य होना चाहिए। तो अगर एक भक्त श्रवणम कीर्तनम कर रहा है लेकिन उसके हृदय में भी काम वासनाएं हैं, तो क्या वो उत्तम भक्ति कर रहा है, ऐसा कहा जाएगा या नहीं? नहीं कर रहा है। लास्ट टाइम जो बात हुई इसके विषय में शुद्ध भक्ति, यदि फर्दर कल्टीवेट नहीं कर रहा है उधर जो भोगने का, तब शुद्ध भक्ति यदि श्रवण कीर्तन कर रहा है ये नवविधि भक्ति के अनुसार, तो वो शुद्ध भक्ति के अनुसार यदि फर्दर कल्टीवेट नहीं कर रहा, मतलब किसी कारणवश वो मतलब प्रयास करके भी उससे कुछ संस्कार है उसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, पर प्रयास कर रहा है उससे बाहर निकलना, तो वो शुद्ध भक्ति का महत्व है। तो यहाँ पर ये जो शब्द आया है अन्याभिलाषिता शून्यम, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? किस चीज़ को ये क्वालिफाई मतलब किस चीज़ को समझा रहा है? कृष्णानुशीलनम शब्द को ये क्वालिफाई कर रहा है, समझा रहा है। कृष्णानुशीलनम शब्द के संदर्भ में अन्याभिलाषिता आया है, ज्ञान कर्मादि अनागतम, यानी भगवान कृष्ण की जो सेवा है, सेवा की जो क्रियाएं हैं, उनके संदर्भ में ये बात हो रही है कि भगवान कृष्ण को की तरफ जो हमारी क्रियाएं डाइवर्टेड हैं या भाव जो डाइवर्टेड हैं वो अनुकूल भाव से होने चाहिए और उन क्रियाओं के पीछे अन्य हेतु नहीं होना चाहिए। यानी भगवान की सेवा करने के पीछे अन्य हेतु नहीं होना चाहिए। जैसे कि मिश्रित भक्ति में क्या होता है, ध्रुव महाराज ने भगवान की सेवा की, श्रवणम कीर्तनम किया, अर्च विग्रह सेवनम किया, लेकिन उसके पीछे हेतु था कुछ मांगना, कुछ प्राप्त करना, भौतिक कुछ प्राप्त करना, इसलिए वो उत्तम भक्ति की परिधि में नहीं आएगा, क्योंकि उनके सेवा करने के पीछे मोटिव अन्य अभिलाषा थी, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की अभिलाषा नहीं थी। तो इसलिए वो अन्याभिलाषिता शून्य नहीं हुआ। लेकिन जैसे भागवतम में श्लोक आता है कि जो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की जो लीलाएं हैं, जो व्यक्ति उनका श्रवण करता है उसके हृदय में जो काम वासनाएं वो सब निकल जाती है। ऋत रोग प्रतिलब्धा, यानी कि श्रवणम कीर्तनम कर रहा है और काम वासनाएं हैं और वो निकल जा रही हैं श्रवणम कीर्तनम करने से। तो यानी कि काम वासनाओं का होना वो अपने आप में उत्तम भक्ति में प्रवेश करने के लिए अयोग्यता नहीं है। उत्तम भक्ति में प्रवेश करने की योग्यता है श्रद्धा, भगवान की सेवा में श्रद्धा। अगर वो श्रद्धा है लेकिन साथ साथ अगर भौतिक इच्छाएं उसके हृदय में भी हैं तो वो अयोग्यता नहीं है भक्ति करने के लिए, बल्कि भक्ति करने से वो सब चीज़ें निकल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर अन्याभिलाषिता मतलब है कि वो भक्ति सेवा करने का हेतु अन्य और कुछ नहीं होना चाहिए। और उसमें फिर ये बताया है कि अन्याभिलाषा नहीं, अन्याभिलाषिता है। यानी यदि कोई ऐसी विषम परिस्थिति में जहाँ पर कोई आपद अवस्था है जिसमें कि प्राण घातक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, वहाँ पर कोई भक्त अनायास भगवान को पुकारे कि भगवान रक्षा कीजिए, तो वो जो उसने इच्छा की सेवा करने के बदले में कुछ मांगा, वो अनायास ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई। हालांकि आधारभूत रूप में जो वो सेवा कर रहा है रेगुलर बेसिस पर, उसके पीछे वो कुछ मांगने के उद्देश्य से नहीं कर रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति आने पर उसके अचानक वो निकल गई और वो परिस्थिति खत्म हो जाने पर वो इच्छा हट भी जाएगी। इसलिए वो भक्ति करने के लिए अयोग्यता नहीं है। इसलिए अन्याभिलाषिता मतलब जिसका सेवा करने के पीछे हेतु ही कुछ और है। अगर हेतु तो सही है लेकिन अनायास कभी परिस्थितिवश कोई इच्छा आ गए तो वो भक्ति के लिए अयोग्यता नहीं है, इसलिए अन्याभिलाषिता कहा गया। और ज्ञान, हाँ मुक्ति की इच्छा वो भी अन्याभिलाषित से अगेंस्ट, हाँ मतलब सायुज्य कहती है दूसरी मुक्ति की इच्छा। हाँ,
क्योंकि वो मतलब जितनी भी मिश्रित भक्ति हैं वो इसमें नहीं आएंगी, केवल शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। कोई भी इच्छा अगर हम मेंटेन कर, उसी की वजह से हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ अन्य हेतु से, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। मुक्ति कामना कोई मुक्ति का इच्छा है वो शुद्ध भक्ति में है? नहीं, हाँ नहीं। नहीं, नहीं, सब प्रकार की मिश्रित भक्ति इसके बाहर है। जैसा अभी जो इंसिडेंट बताया, गजेंद्र जो है इस प्रकार से रक्षा के लिए भगवान को किया, तो वो क्या होगा? मतलब जो अभी बताए थे आपद अवस्था में गजेंद्र का उदाहरण तो मिश्रित भक्तों में ही किया जाता है, करेक्ट। इसमें कोट करते लेकिन हाँ, लेकिन उन्होंने जो भी भक्ति की, गजेंद्र उस समय जो भक्ति कर रहे वो उसी से ही प्रेरित हो कर रहे थे ना। ऐसा नहीं था कि वो उनका पूरा एक भक्ति कर रहे हैं शुद्ध भाव में, अचानक ऐसी परिस्थिति आने पर ऐसा उनका विचार आ गया। अगर देखें तो पूरे जीवन में वो तो अलग बात है, अभी की बात हो रही है, पूरे जीवन के संबंध में बात ये नहीं हो रही है ना, गजेंद्र की अभी की स्थिति के बारे में बात हो रही है। तो गजेंद्र का जो पूरा भक्ति थी वो प्रेरित ही इसी चीज़ से हुई थी। मैं सुना है कि ये ईटा वाला जो आपने बताया उसमें गजेंद्र का उदाहरण कोट करते हैं। क्या? जैसे गजेंद्र ने प्रार्थना किया, अच्छा, लेकिन फिर भी वो शुद्ध भक्ति है ऐसे। लेकिन गजेंद्र का उदाहरण तो उधर आर्त, उन्होंने चालू ऐसे किया था, ध्रुव महाराज ने भी चालू ऐसे किया था। तो जब चालू किया तब की तो बात हो रही है, बाद में तो जब शुद्ध भक्त बन गए तो इच्छा खत्म हो गई, तो बन सकते हैं। कोई शुरू में कोई मिश्रित भक्त है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा मिश्रित भक्ति रहेगा, तो शुद्ध भक्त बन सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस समय की, जैसे ध्रुव महाराज की हम उस समय की बात कर रहे हैं, वो बाद में वो तो शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर गए। द्रौपदी का एग्जाम्पल हो सकता है। एनीवे, ये समझे हम लोग। ओके, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यानी कि अभी यहाँ पर ज्ञान कर्म शून्य नहीं कहा गया है, अनावृतम कहा गया है। यानी ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास या शरीर को मेंटेन करने के प्रयास जो प्राथमिक बन जाए, जिसकी वजह से भक्ति गौण हो जाए, यानी वो भक्ति को आवृत कर लिए, तो वो फिर उत्तम भक्ति इसके बाहर गिने जाएंगे। लेकिन कुछ हद तक अगर ये प्रयास आच्छादित नहीं कर रहे हैं सेवा को, तो फिर ये उत्तम भक्ति के अंदर गिने जा सकते हैं। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं कि अन्यों को सिखाने के लिए यदि हम कुछ कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं दूसरों को सिखाने के लिए, तो वो आच्छादित नहीं करेंगे, ऐसा कहा जाएगा। तो ओवरऑल जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसीलिए ये पूरी जो उत्तम भक्ति है, तो उसमें जो साधना भक्ति स्टेज है वो है कि हम भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको प्राप्त करने के लिए हम उन क्रियाओं को कर रहे हैं। प्रेमा भक्ति में भी वही क्रियाएं होती हैं, लेकिन अभी वो भाव नहीं है, इसलिए हम उन क्रियाओं को कर रहे हैं उस भावना को प्राप्त करने के लिए। ये साधना भक्ति की परिभाषा है। तो उन क्रियाओं को करने में अनुशीलन, यानी कि उन सब क्रियाओं को करना, और उसमें ये जो क्रियाएं हैं आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य विवर्जिता, तो वो अनुशीलन का भाग है, यानी कि इंग्लिश में कल्टीवेट बोलते हैं इसको, अनुशीलन करना है। तो ये भाव और प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो हम अनुशीलन करते हैं वो संदर्भ है उपदेशामृत का। हाँ, तो इसमें जो ये अभी सब श्लोक जो आरंभ में आ रहे हैं, वाचो वेगम, इस सब वेगों को छोड़ना, तो ये प्रतिकूल है इसलिए इसको छोड़ना, और जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना। एक एक करके इस प्रकार से श्लोक आगे आएंगे। तो अगर एक साधक भक्त के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो दुश्मन हैं, जो सभी के हृदय में हैं, साधक भक्त के हृदय में स्वाभाविक रूप से ये रहने की संभावनाएं तो हैं। तो अगर उनसे बाहर नहीं निकला जाएगा तो फिर कैसे भाव और प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त किया जाएगा? इसीलिए इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पद्म पुराण में एक श्लोक है, शोकामरषादिभिर भावैर
आक्रांतम यस्य मानसम कथम तस्य मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। जिसके हृदय में क्रोध, दर्प, शोक इत्यादि हैं, कैसे उसके हृदय में कृष्ण प्रकट होंगे। यानी ये सब चीज़ें अत्यंत बड़ी रुकावटें हैं हमारी प्रगति में। ये सब अलग अलग शत्रु हैं ना, जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और ये क्या करते हैं शत्रु? ये इंद्रिय भोग करने में हमको लिप्त करते हैं। कृष्ण सेवा की जगह इंद्रिय भोग करने में लिप्त करते हैं। और उत्तम भक्ति क्या है? कृष्ण सेवा का अनुशीलन करना। और इसलिए रुकावट देते हैं, कृष्ण सेवा की क्रियाओं को अनुशीलन करने में रुकावट देते हैं, क्योंकि ये हमें इंद्रिय भोग में लगा देते हैं कृष्ण की सेवा की जगह। इसलिए ये इनका परित्याग करने की आवश्यकता है। इसलिए ये अनुशीलन का एक भाग है, इनको छोड़ना। तो मुख्य रूप से ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह हैं, ये हमारे अंदर वेग उत्पन्न करते हैं, जो हमने कल बात उत्पन्न की। और ये फिर वेग जो है वो हमारी इंद्रिय, मन और सबको इंद्रिय भोग में लिप्त करते हैं। तो ये वेग जो है 3 स्तर पे हैं: वचन, मन और शरीर। तो जो पहले श्लोक में जो 6 वेग दिए गए हैं, तो उसमें से जो पहला है वो वचन का वेग है, वाचो वेगम। फिर दूसरा जो मन के स्तर पे है, उसमें 2 आते हैं, मन और क्रोध, ये दोनों आपस में संबंधित हैं। और फिर जो बाद के 3 हैं, जिह्वा, उदर, पस्त, ये शरीर संबंधित वेग हैं। और ये 6 वेगों के द्वारा हम इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं। इंद्रिय भोग में लिप्त होने से भौतिक जगत के अंदर हमारी जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है और कृष्ण को प्राप्त करने की अवस्था से हम वंचित रह जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति इन 6 वेगों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, उसने संसार को जीत लिया, जन्म मृत्यु के चक्र को जीत लिया। और इसीलिए वो दूसरों को शिष्य बना सकता है, क्योंकि वो उनको जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकता है। तो ये आशय है। तो अभी सबसे पहले वाचो वेगम। तो अभी तक हमने यहाँ तक ये पढ़ा था, अभी वाचो वेगम एक एक करके इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है, और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। तो अभी हम पदयात्रा में थे, नित्यानंद कृष्ण प्रभु हैं नहीं? वैसे हम सबको ही वाचो वेग तो है, पर किसी किसी को इतना होता है कि वो स्थूल रूप में सबको दिखता है। तो एक भक्त थे, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे हमेशा। अगर कृष्ण के विषय में कुछ ना कुछ बोलते रह रहे हैं तो वो वाचो वेगम नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर वो कृष्ण के बिना कुछ और बोल रहे तो वो वाचो वेगम है, तो कुछ ना कुछ बोलते रहते। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर ऐसे हमेशा वृत्ति होती है, कृष्ण की सेवा के अलावा, कृष्ण विषय चीज़ के अलावा कुछ ना कुछ बोलना। तो उसमें क्या क्या चीज़ आती हैं वो हम लोग देखेंगे। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वह बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। लेकिन मेंढक की टर सर्प को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है, फिर भी मेंढक टर्राता है। भौतिकतावादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेंढकों की टर्राहट से की जा सकती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी, मौन की बाह्य क्रिया नहीं होता, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। तो भक्तिनाथ सरस्वती महाराज लिखते हैं कि ये जो वाणी का वेग है कैसे कैसे प्रस्तुत होता है। एक,
भौतिकतावादी लोगों की भोग करने की जितनी भी बातें हैं, आपस में विचार विमर्श हैं, वो सब वाचो वेगम में गिने जाते हैं। उसी प्रकार से जो सकाम कर्मी हैं, कर्मकांडी हैं, मीमांसक हैं, उनके सारे तर्क वितर्क जिसके द्वारा वो शास्त्रों का निचोड़ निकालते हैं, याम इमाम पुष्पितम वाचम, कि सारा बहुत लॉजिकल है, बहुत तर्क शक्ति बहुत प्रवीण है ना। मीमांसक शास्त्रों को कैसे समझना है, इसमें उन्होंने बहुत सिद्धि हासिल की है। लेकिन क्योंकि निष्कर्ष है कर्म फल में आसक्ति, इसलिए उनकी सारा जो लॉजिक है, तर्क है, वो सब वाचो वेगम के अंदर आता है। उसी प्रकार से जो मायावादी दार्शनिक हैं, उनकी जो कल्पनाएं हैं, कल्पना युक्त जो भी वो वाद रखते हैं, जो भी बात रखते हैं या जो भी विचार करते हैं, उससे वो सब भी वाचो वेगम के अंदर आता है। और फिर कई लोग मौनी होते हैं, तो भक्तिदान सरस्वती में लिखते हैं कि वो मौनी लोग कुछ लिख कर के बात बताते हैं अपनी, या तो कुछ इशारों से करते हैं, वो सब भी वाचो वेगम है। क्योंकि अंदर तो वो इंद्रिय भोग है, कृष्ण सेवा का बात नहीं है, तो वो वेग जो है बोलते नहीं हैं, लेकिन वो अन्य रूप से प्रस्तुत होता है। इस प्रकार से जो सारे पुस्तकें हैं जो मायावादी लोग लिखते हैं, वो सब वाचो वेगम है, वचन का ही वेग वो यहाँ पर प्रस्तुत होता है। उसी प्रकार से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, भौतिकतावादी लोगों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा जितना भी कुछ पुस्तक लेखन क्रियाएं हो रही हैं, वो सब वाचो वेग की प्रस्तुति है, वो उसकी अभिव्यक्ति है ना। तो जितनी ज़्यादा बुक्स पब्लिश हो रही हैं, मतलब वो वाचो वेगम, और वो वेग को दिखा रहा है कि लोगों के अंदर इतना वेग है। श्रील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं, उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। इस प्रकार जीव भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। तो भगवान की कथा करना वो वाचो वेगम नहीं है, इसीलिए सदैव कृष्ण का कीर्तन करना तो वो वाचो वेगम नहीं है। इसलिए मायावादी लोग तो हमेशा कोई अगर कृष्ण कथा कर रहा है तो वो सोचेंगे कि ये क्या, ये भी एक वेग है। लेकिन शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि वो उनकी जो जीवा है उस पर सतत रूप से भगवान का नाम गुणगान रहता है। ये आभूषण है उनका, वो कभी शांत नहीं बैठ सकती, क्योंकि वास्तव में इंद्रियां क्रिया करने के लिए हैं। तो जिसने कृष्ण सेवा में इन क्रियाओं करना सीख लिया है, तो वहाँ पर वो वेग नहीं है, वो तो भक्ति अंग है। वो वेग नहीं, वो भक्ति अंग है, भगवान का गुणगान करना। यहाँ पर अभी भक्तिदान सरस्वती महाराज की जो टीका है अनुवृत्ति, उसमें वो कहते हैं, जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है। कौन कौन सी हैं ये व्यर्थ की बातें? यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें, या सकाम कर्म यानी कर्मकांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, या उन भौतिकतावादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। तो जो भी जीवन का भोग करना चाहते हैं, उनके संबंध में जो भी बातें हैं, लेखन कार्य है, वो सभी वाचो वेगम में आता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो, तो जितना भी लेखन कार्य जो भगवान के गुणगान में नहीं है वो वायस तीर्थ है, तो ये सब वाचो वेगम है। और उसके विपरीत तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, वो जो लिटरेचर जो भगवान के गुणगान में है वो दूसरी एक कृति है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, उसको साधु जन जो है वो श्रवण और गायन करते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि हमें केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय में बात करनी चाहिए, तभी हम मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं।
हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। फिर दूसरा वेग है मनस क्रोध वेगम। इसके विषय में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में हो सकती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर देता है। चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला 22:31 में इस प्रकार कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायर अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हों तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि, हाथ तो नहीं दुख, कॉन्स्टेंटली जरूरत नहीं, समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। यह शून्य टिक नहीं सकता, किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण की तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज लिखते हैं कि जो मन के जो वेग हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति मतलब ऐसी प्रीति, ऐसी आसक्ति जो अविचलित रूप से विषयों की तरफ जाए, उसे अविरोध प्रीति, बिना विरोध के प्रीति, भौतिक प्रीति, भौतिक अटैचमेंट। तो इसके अंदर वो व्याख्या करते हैं कि मायावादी विचार के प्रति जो श्रद्धा है वो इसके अंतर्गत आता है। कर्मकांड के अंदर जो श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा होना, वो भी इस मनस वेग के अंदर आता है। और सामान्य जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनकी बातों में विश्वास होना, वो भी इसके अंदर आता है। तो ये जो मन के कार्य हैं सूक्ष्म शरीर के अंदर, एक श्रद्धा, एक प्रकार का विश्वास, ये सब प्रकार की विचारधाराएं जो भी कृष्ण भक्ति के अलग हैं, उन सब में श्रद्धा होना वो मन का वेग है, मनस वेग है। इसीलिए ये मनस का जो वेग है वो निकलता है जब हम मन को, यानी मन के अंदर यहाँ पर मन बुद्धि सबका समुचित रूप, उसको जब हम भगवान के समय लगाते हैं तो बुद्धि के जो कार्य हैं उससे शास्त्रों को समझ करके अपनी श्रद्धा को भगवान में निष्ठ करना, मायावादी श्रद्धा, सकाम कर्म के प्रति श्रद्धा, उन सब से मुक्त होना और भगवान के चरण कमलों में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में मन को स्थिर करना, उससे मन के वेग का निवारण होता है। तो जब हम प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो ये वेग हमको दिखाई भी नहीं देते हैं। विशेष रूप से जो सूक्ष्म वेग हैं, मन का वेग, इसको भांप पाना अधिक मुश्किल है। स्थूल जो वेग हैं वो फिर भी आसानी से दिख जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से अवलोकन करें और थोड़ा अगर हृदय की शुद्धि होगी तो फिर ये प्रकाशित भी होगा कि कैसे हमारा मन जो है वो कितना अधिक आसक्त है अन्य विचार करने में, अन्य इच्छाओं में, और इसी की वजह से हमारा जो मन है वो कृष्ण सेवा में नहीं लग पाता है। जब भी इंद्रियां कृष्ण की सेवा कर रही हैं वहाँ से मन छटक जाता है। जब ये जिह्वा भगवान का नाम लेना प्रारंभ करती है तो मन वहाँ से छोड़ के चला जाता है। जब हम अर्चा विग्रह की सेवा शुरू करते हैं तो शुरू में 1-2 दिन तो मन भी साथ साथ रहता है, लेकिन थोड़े दिन होने के बाद में फिर ऑटोनोमस बटन दबा करके चला जाता है। करेक्ट। ऐसे हर एक क्रिया में हम देखते हैं इस प्रकार से होता है, क्योंकि मन का वहाँ पर जो वो रह रहा था वो एक्चुअली सेवा की कारण नहीं रह रहा था, वो एक एक्साइटमेंट था। इसलिए एक्साइटमेंट में वो वहाँ रह रहा था, उसको मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे वो एक्साइटमेंट ख़त्म हुआ, क्योंकि एक्साइटमेंट तो कुछ दिन एक ही चीज़ बाबा करने में वो एक्साइटिंग नहीं रह जाती वो चीज़, इसलिए फिर मन छोड़ के चला जाता है उसको।
इसलिए हम देखते हैं हम कई भक्त लोग हमेशा सेवा चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जब सेवा चेंज करते हैं तो कुछ समय मन वहाँ लगता है कि है, वास्तव में है नहीं लेकिन लगता है कि है। फिर थोड़े समय में उनको लगता है अभी तो मन लगना बंद हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, अभी कुछ और नया कर लेते हैं। तो इसलिए ये जो बीमारी है डू समथिंग न्यू, ये दिखा रही है वो मन के वेग को, कि मन जो है वो हमेशा एक्साइटिंग चीज़ करने के लिए ये हमारी आसक्ति है। कई बार हमें लगता है कि अभी हमारी सब आसक्ति चली गई फिर भी कृष्ण प्रेम क्यों नहीं आ रहा है तो आसक्तियाँ बहुत गहरी हैं, है ना। जैसे मैं उस दिन एक भक्त से बात कर रहा था, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मेरे अंदर कितनी आसक्तियाँ हैं, ऐसे बात करते हैं कि कृष्ण प्रेम नहीं है और फिर भी मैं जीवित हूँ। तो जीवित होना वो भी एक आसक्ति की अभिव्यक्ति है। जीवित रह पाना, कृष्ण प्रेम के बिना जीवित रह पाना, वो अभिव्यक्ति है आसक्ति की। तो और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। अगर हम अपने प्राण बनाए रख पा रहे हैं, कृष्ण प्रेम तो हाँ मतलब है नहीं सामान्य रूप से, पता नहीं औरों का तो, लेकिन फिर भी हम यार जीवित, और हमसे कोई पूछता है कैसे हो तो हम बोलते हैं बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे भी हैं, हम केवल जी नहीं रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत मज़े से जी रहे हैं। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि हमारा संतोष कहाँ से आ रहा है। कृष्ण प्रेम के बिना कहीं और प्लेटफॉर्म से भी हम संतुष्ट हैं। इसका मतलब भौतिक आसक्ति है। आसक्ति का मतलब क्या होता है, किसी भौतिक चीज़ से संतुष्ट हो जाना, उसे आसक्ति कहते हैं। जैसे खाने में आसक्ति, तो जिह्वा को जब संतुष्टि होती है उससे हम संतुष्ट अनुभव करते हैं, इसका मतलब वो जिह्वा में आसक्ति है। तो इसलिए यदि हमें कृष्ण प्रेम के स्तर से पहले कहीं पर भी अगर हम किसी प्रकार की भी संतुष्टि अनुभव कर रहे हैं तो वो आसक्ति है। इसलिए हम सबके अंदर इतनी गहरी हैं ये आसक्तियाँ, है ना। इसलिए जब हम जैसे हम जब 10 नाम अपराध पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि 10 के 10 अभी तो ये कोई सा भी नाम अपराध मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी भी कृष्ण प्रेम क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि हम नाम अपराध, हम इतने सारे जो अपराध कर रहे हैं वो हमें पता भी नहीं लग पा रहा है कि अपराध हम कर रहे हैं। जैसे कि 10वां नाम अपराध क्या है, भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। तो हम सभी तो भौतिक विषयासक्ति बनाए रखे हुए हैं, तो वो अपराध हो ही रहा है अभी, और बहुत सारे अपराध भी हो रहे हैं। तो सतत प्रयास करना, कम से कम पता तो होना चाहिए कि ये हमारे अंदर आसक्तियाँ हैं, नहीं तो उन आसक्तियों से निकलने का प्रयास कैसे करेंगे, देखिए पता ही नहीं कि ये आसक्तियाँ हैं। इसलिए वो प्रकाशित होती हैं धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी प्रगति होती है। इसलिए जो कनिष्ठ व्यक्ति है वो अपने को बहुत महान समझता है, और जो वास्तव में अग्रज है, महान है, वो अपने को बहुत दयनीय समझता है। क्योंकि उसके अंदर वो थोड़ी सी भी जो आसक्ति शेष है वो उसे बहुत महान लगती है, क्योंकि उसको दिखता है कि यही आसक्ति मेरे अभी रास्ते की बड़ी रुकावट है। लेकिन जो कनिष्ठ अवस्था में उसको बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, उसको दिखते ही नहीं हो, इसलिए वो घमंडी आता है। लेकिन जो प्रगत भक्त है उसके अंदर वो उसको दिखते हैं सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी, गंदगी भी उसको दिखती है, और इसको देख करके वो शुद्ध होता है कि मेरे अंदर कितनी सारी गंदगी। और वो इतना गंभीर है उसको निकालने के लिए कि वो छोटी चीज़ भी उसको दिखती है कि ये बड़ी रुकावट है। लेकिन जिसको निकालने के प्रति जो गंभीर ही नहीं है उसको बड़ी बड़ी चीज़ें भी दिक्कत नहीं करती हैं, क्योंकि वो डिटरमिन नहीं है उनको निकालने के लिए। तो इसलिए वो बड़ा अच्छा शांत अनुभव करता है, सब अच्छा चल रहा है। हाँ वो अभी आएगा। तो ये अविरोध प्रीति हुआ। फिर दूसरा है कि जब विरोध युक्त क्रोध, तो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि जब ये अविरोध प्रीति में रुकावट आती है, विरोध आता है, हमारे आसक्ति के जो विषय हैं उनको प्राप्त करने में जब विरोध उत्पन्न होता है परिस्थितिवश, उससे जो क्रोध जनित होता है उसे कहते हैं विरोध युक्त क्रोध। काम वासना, भोग की इच्छा, और जब भोग की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उससे क्रोध, सिंपल शब्दों में। सो विरोध युक्त क्रोध। तो भक्तिवेदांत सरस्वती बताते हैं इसके क्या क्या विभाग हैं। एक सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति के जीवन में जब उसको भौतिक विषय प्राप्त नहीं होते हैं तब उसको क्रोध आता है, उसकी योजनाएं जब विफल होती हैं, सामान्यतया जो विकर्मी लोग हैं। उसी प्रकार से जो कर्मकांडी है, जब कर्मकांड करने से, क्रियाएं करने से वो विफल होता है ना, वो उसको फल, अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे
कोई मंत्र उच्चारण किया वो इंद्र का शत्रु प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्राप्त हो गया जिसे इंद्र मारेगा, वृत्रासुर, तो विफल हो गया, फेलियर। तो इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं कर्मकांडी लोग, लेकिन वो जब विफल हो जाते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। नृग महाराज कितना सारा आयोजन कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी त्रुटि से विफलता हो गई। और उसी प्रकार से मायावादी लोग की जो मुक्ति की आशा है वो जब धाराशायी होती है तो उससे क्रोध आता है ना। तो इसलिए श्री बाबा बोलते हैं कि फिर वो लोग शून्यवादी बन जाते हैं। ब्रह्म भी ऐसा क्रोध, ये क्रोध की अभिव्यक्ति। तो क्योंकि उनको मुक्ति तो प्राप्त होगी नहीं, क्योंकि वो लोग कृष्ण अपराधी हैं, तो इसलिए वो विफलता से क्रोध जनित होता है। तो श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं इसके विषय में, क्रोध के विषय में? इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। तो कौन सा ये एक पद है जिसमें ये बात आई है? क्रोध कृष्ण द्वेषी जन है, क्रोध कृष्ण द्वेषी जन है। जो कृष्ण के द्वेषी जन हैं उनके ऊपर क्रोध निकालना, वो क्रोध की क्रोध भक्त द्वेषी, मैंने क्या बोला? कृष्ण भक्त द्वेषी जन। लेकिन इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू कृष्ण द्वेषी। तो उनके ऊपर क्रोध निकालने से वो वश में होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मदाही नामक 2 दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिष्टाष्टक में भगवान चैतन्य ने लिखा है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, कि मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया? बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब कोई कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की निंदा करता है तो असली भक्त क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। हाँ, लेकिन हम लोग उल्टा होते हैं, हमारा अपमान होता है तो हम अग्नि की तरह बरसते हैं, और भक्तों की कृष्ण की निंदा हो तो हम विनम्र बन जाते हैं। ये मायावादी विचार है, विनम्र। चाहे कोई कृष्ण को गाली दे रहा है तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर आपके पिताजी को गाली देगा तो आप शांत बैठेंगे? तो कृष्ण इस हमारे पिताजी हैं, न केवल पिताजी है, सुहृद हैं, और उनका कोई अपमान करे या भक्तों का कोई अपमान करे तो फिर हमें क्रोध आना चाहिए, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में हम क्या देखते हैं? मायावादियों का घृणा, मायावादियों के प्रति, मतलब वास्तव में मायावादियों के प्रति घृणा नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट लाइक दैट, मायावादी विचार से घृणा है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति, क्योंकि अगर मायावादी व्यक्ति भक्त बनता है तो उसको स्वीकार किया जाता है, जैसे कि प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि। इसलिए व्यक्ति से घृणा तो नहीं है, लेकिन वो विचार से इतनी घृणा है कि उस समय तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि वो व्यक्ति से ही घृणा है उस समय तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हम पर्सनल उनके वार्तालापों में देखते हैं कि जहाँ प्रभुपाद ये मायावादियों को के सामने आते हैं, या जैसे वो गीता सम्मेलन था इंदौर में, करेक्ट, जिसमें सारे पहले मायावादी लोग गीता के नाम पर सारा मायावाद बोल रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद बहुत क्रुद्ध हुए उनके ऊपर, डांटे उनको। तो जो मायावादी लोग हैं फिर वो देखेंगे अरे स्वामी जी क्रुद्ध हो गए, लेकिन क्रोध होना तो ये तो आध्यात्मिक जगत में भी है, मायावादी को तो उसका पता ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो आध्यात्मिक जगत निर्विशेष है, लेकिन भक्तगण जानते हैं कि यहाँ पर विशेषताएं हैं। तो 12 जो रस हैं तो उसके अंदर वीर रस है, उसके अंदर ये भी है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो नहीं है। और भगवान की सेवा में वो क्रोध नियोजित होता है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद आगे बताएंगे कि हनुमान जी, बजरंगबली और अर्जुन तो भगवान की सेवा में इस क्रोध को दिखाए, तो वो क्रोध शुद्ध है। इसलिए क्रोध जो है वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मान सम्मान हमारा नहीं हो, उसमें यदि हम क्रुद्ध हो रहे हैं तो वो वेग है, क्रोध का वेग है। लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए अधिकृत रूप से क्रुद्ध होना, वो सेवा है,
वो कृष्ण सेवा है, वो वेग नहीं है, वो कृष्ण सेवा है। तो इसलिए सम्यक रूप से ये भेद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मायावादी विचार बहुत अधिक फैला हुआ है। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद की भी कोई पुस्तकें पढ़ता है, तो जैसे एक व्यक्ति को मैंने दी, तो प्रभुपाद बाबा रास्कल रास्कल रास्कल, तो वो उसने बुक थोड़ा पढ़ के वापस बोले, प्रभुपाद कैसे संत हैं, संत कोई ऐसे शब्द, हाँ रास्कल कैसे कैसे बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं और भक्त तो भगवान के भक्त दास हैं। भागवतम में, भगवत गीता में भगवान कितनी जगह रास्कल बोलते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा, तो फिर हम भगवान से भी ऊपर हो गए। भगवान नहीं जानते कि संत, भगवान संत शिरोमणि हैं, तो उनकी संत की अंडरस्टैंडिंग गलत है। तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा में जरूरी होता है पाषंड दलन, पाषंडियों का दलन करना, ये भी सेवा के लिए आवश्यक पड़ता है। प्रेम प्रचलन, पाषंड दलन, ये दोनों चीज़ें पड़ती है। तो दोनों चीज़ें हैं, प्रेम का प्रचलन भी है और पाषंड का दलन। और दलन करने के लिए तो क्रोध होना ही पड़ेगा। अर्जुन को भी युद्ध करना है, दलन करना है, तो क्रोध होना ही। भगवान भी दो कारणों से आते हैं ना, परित्राणाय साधु नाम विनाश्याय च दुष्ट, अभी विनाश कर रहे हैं, तो उसमें क्रोध है। तो भक्त भी भगवान के अनुशीलन करते हैं, तो उनको भी क्रोध की अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन ये वेग नहीं है, ये भगवान की सेवा है। ओके, अभी इसके आगे अगला वेग है जिह्वा उदर पस्त वेगम। तो जिह्वा वेग, उसके बारे में भागवतम में एक ये श्लोक है, जिह्वयाति प्रमाथिन्या जनरसो विमोहितः मृत्युम ऋच्छति असद्बुद्धिर मीनस्तु बदिशैर्यथा। जैसे एक मीन मछली जिह्वा संतुष्टि की कामना से, रसना एक आता है ना, रसना, उसका नाम कहाँ से आया, इसी से आया, जिह्वा का नाम है रसना। तो ये जिह्वा की संतुष्टि से आकर्षित होकर के वो मृत्यु प्राप्त करती है। मीन मछली, हाँ, वो कांटा में वो खाना लगाते हैं उसको पकड़ने, उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए, और फिर वो मर जाती है। तो उसी प्रकार से जिन लोगों की जिह्वा वो संयमित नहीं है, तो वो उनकी मृत्यु कारण बनती है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा फंसे रहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं? 6 प्रकार के जो स्वाद हैं उनको चखने की कामना, ये सब जिह्वा वेग के अंदर आता है। अत्यधिक मात्रा में दूध, घी, रबड़ी इत्यादि के सेवन करने की इच्छा। यस, रबड़ी, कंडेंस्ड मिल्क सब आ गया। उसी प्रकार से मांसाहार करने की का लोभ, प्याज, लहसुन, फिर अलग अलग प्रकार के नशे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, ये सब जो हैं वो इस जिह्वा वेग के अंदर आते हैं। तो अब इस जिह्वा वेग को वश में करने के विषय में क्या कहा गया है कि इंद्रियाणि जयति आसु निराहार मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्यस्य वर्धते। इसका अर्थ ये है निराहार आहार नहीं दे करके, जिह्वा को आहार नहीं दे करके, इंद्रियाणि जयन्ति आसु, सभी इंद्रियों पर जय प्राप्त की जा सकती है। यानी यदि हम जिह्वा के वेग को कंट्रोल कर लेंगे तो उदर पस्त वेग अपने आप से वश में हो जाएंगे। पहले अपनी जिह्वा को कंट्रोल करना पड़ेगा। कुक कंट्रोल है तो इति उत्तधाय नहीं हो जाए, फिर वहाँ तो कंट्रोल हो गया, पर हम कंट्रोल नहीं है, इति उत्तधाय हम कहीं उधर भागेंगे। तो इसलिए ये जिह्वा वेग को वश में करना बहुत एक की पूरी सारी शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं उसको वश में करने की ये की है। इसलिए
हाँ, आचार्य बताते हैं कि ये तीनों एक लाइन में है, जिह्वा, उदर और पस्त। इसलिए जिह्वा जो है वो की है, अगर हमने जिह्वा के ऊपर संतुलन पा लिया तो सारी इंद्रियों पर संतुलन हो जाएगा। इसलिए कहा गया है तावत जितेंद्रिय न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान ना जयेत रसनम व्यावत। जब तक रसना के ऊपर विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक व्यक्ति को जितेंद्रिय नहीं कहा जा सकता। रसना के ऊपर विजय प्राप्त करने पर ही जितेंद्रिय कहा जाएगा। लेकिन इससे पहले श्लोक में क्या कहा गया कि जिह्वा को वश में करने से सारी इंद्रियां वश में आती हैं, लेकिन जिह्वा को आहार नहीं देने से जिह्वा की वेग और बढ़ता है। तो जिह्वा वश में करने से बाकी इंद्रियां वश में आती है, लेकिन जिह्वा अनकंट्रोल हो जाती है। आपने अनुभव किया होगा कि यदि हम जिह्वा को ऐसे वश में करने का प्रयास करते हैं, कुछ खाना नहीं देते हैं, तो उसकी जो ललायितता है खाने की वो और अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए अंततः समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है प्रसाद सेवन। इसलिए शरीरा अविद्याजाल, वो जो से हम जो मंत्र गाते हैं उसका ये आशय है कि वास्तव में सभी इंद्रियों को वश में करना बड़ा मुश्किल है। तार मध्य जिह्वाति, और उन सबका केंद्र है ये जिह्वा, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो सब कैसे वश में होंगी? कृष्ण प्रसाद सेवन से ये वश में होंगी। तो अगर कृष्ण प्रसाद कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, वो जो है इंद्रिय वेग, जिह्वा वेग में नहीं आता है। तात्पर्य में आगे भी लिखते हैं। लेकिन यदि उसको चालाकी से प्रसाद का नाम दे करके अंदर ही अंदर स्वादिष्ट स्वाद को चखने के उद्देश्य से यदि प्रसाद सेवन किया जाए तो फिर वो जिह्वा वेग के अंदर आ जाता है। यानी इस प्रार्थना के साथ जो भक्तिनाथ ठाकुर ने जो प्रार्थना कही, उस भाव में यदि हम प्रसाद सेवन करेंगे तो फिर वो जिह्वा वेग के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि वो प्रसाद सेवन करने के पीछे हमारी भावना क्या है कि भगवान कृपया अपने प्रसाद के द्वारा हमें इन जिह्वा और सभी इंद्रियों के वेग से मुक्त कीजिए। इस प्रार्थना के साथ यदि प्रसाद सेवन किया जाएगा तो फिर वो जिह्वा के वेग के ऊपर विजय प्राप्त करने में सहायक होगा। लेकिन यदि हम उसे चालाकी से, जैसे श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि हम भगवान को भोग लगाते हैं स्वादिष्ट व्यंजन, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं कि उसके माध्यम से हम अपने इंद्रिय का भोग कर लेंगे। यानी अपने को जो चीट करने की प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर है, वो स्वच्छ भावना नहीं है कि हम इस उद्देश्य से हम उसको समझते और इस प्रार्थना के साथ हम प्रसाद सेवन कर रहे हैं कि हम इन वेगों से बाहर निकलना चाहते हैं। उसके अलावा अगर हम अपने को चीट कर रहे हैं कि ठीक है तो प्रसाद ही है ना, इसलिए प्रसाद के नाम पर स्वादु स्वादु भोजन खाना, यानी कि इस अंदर से वो सिंसियरिटी नहीं है, वो एक केवल चालाकी है। यह प्रसाद है, प्रसाद प्रसाद। और ये ऐसे वाक्य हैं कि टेस्टी प्रसाद भी ये जिह्वा के वेग, तो हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो कितना भी स्वादु प्रसाद खाओ। इसलिए वार्निंग देते हैं यहाँ पर कि प्रसाद के नाम पर इस प्रकार से स्वादु स्वादु भोजन नहीं करना चाहिए। जितना हो सके प्रसाद भी जिह्वा को उत्तेजित करने वाला ना हो। वास्तव में प्रसाद कभी जिह्वा को उत्तेजित नहीं करता, लेकिन हमारी बद्ध अवस्था में, हमारी बद्ध अवस्था के कारण इस प्रकार से ऐसा होता है। इसलिए सामान्य रूप से प्रसाद भी जितना शरीर के लिए आवश्यक है उसी प्रकार से होना चाहिए। और इसमें अधिक स्पाइसी और अधिक कट्व अम्ल अति मात्रा में होना, वो भी जिह्वा वेग के अंतर्गत आता है। बच्चों का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा मतलब? वो लोग तो ये भावना में तो शायद ही कोई लेता होगा कि जिह्वा को कंट्रोल करें। बच्चे के अंदर अभी संस्कार पड़ रहे हैं धीरे धीरे समस्त चीज़ से। वो तो अभी जब भी करते हैं तो वो तो इस भावना से, शुद्ध भावना से नहीं कर पाते हैं। लेकिन बच्चों का समय है वो संस्कार पढ़ने का, अनजाने में उनके अंदर वो संस्कार जा रहे हैं, उनकी उससे शुद्धि हो रही है। और धीरे धीरे जब वो फिर बड़े होंगे तब वो फिर उसका अर्थ समझेंगे। अभी जैसे शरीर पे देजाल भी बोलते हैं तो उसका अर्थ ना समझे हुए बोलते होंगे, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उसका अर्थ समझ कर करेंगे तो उसका और अधिक लाभ होना शुरू होगा। लेकिन प्रारंभ में संस्कार से उनको लाभ मिल रहा है। ओके, तो इस प्रकार से जिह्वा वेगम, ये सब वेगम जो है वो व्रत में आते हैं। तो इसलिए
चैतन्य चेतावनी में कहा गया है जगदानंद पंडित कि विवर्त प्रेम विवर्त में वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने ग्राम्य वार्ता ना कहिबे जबे मिलिबे आने स्वपने ओना कर भाई स्त्री संभाषण गृहे स्त्री छाड़िया भाई आसिया चवन। तो ये सब जो नियम हैं ये गृहस्थ भक्तों के लिए भी हैं और सन्यासी यानी कि वैरागियों के लिए भी हैं, ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए भी हैं। गृहस्थ भक्तों के लिए प्राथमिक रूप से बताया गया है क्योंकि गृहस्थ आश्रम में पहले इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है तभी संन्यास आश्रम में प्रवेश किया जा सकता है। और सन्यासियों के लिए भी तो ये जारी ही है ये वचन, यदि चाहा प्रणय राखीते गौरंगे रसने, यदि गौरंग महाप्रभु के साथ प्रणय कायम रखना चाहते हो, छोट हरिदासेर कथा थाके जैन मने, तो हमेशा छोटे हरिदास की कथा ध्यान में रखना। भालना खाइबे आर भालना परिबे हृदयेते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। तो इसलिए ये वार्निंग है कि स्वादिष्ट खाना और स्वादिष्ट और महंगी चीज़ें या आभूषण युक्त चीज़ें पहनना ये वैरागियों के लिए विशेष रूप से वर्जित हैं। और गृहस्थ आश्रम में संयमित। तो उसके बाद जननेंद्रियों के संबंध के विषय में यहाँ पर 2 मिनट इसको फिर समाप्त करेंगे। जहाँ तक जननेंद्रियों के वेगों का संबंध है वे 2 तरह के हैं, उचित तथा अनुचित अथवा वैध तथा अवैध समागम। जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी जननेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यह वैध तथा धार्मिक है। अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषयी जीवन में, जैसे कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है तो वह माया के जाल में फंस जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रथम श्लोक के ऊपर कुछ विचार। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न अगर है? हाँ, ज्ञान का अर्थ है निर्विशेष निराकार ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयास, उसमें लीन होने के मार्ग के प्रयास, वो ज्ञान मार्ग कहलाता है। उसके अंतर्गत आता है आत्मा और शरीर में भेद करना, ये उसका एक अंग है। तो इसलिए कुछ हद तक आत्मा और शरीर के अंदर भेद करना, अगर वो हम प्राथमिक रूप से भक्ति को प्राप्त करने, भगवान की सेवा को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो वो फिर आवृत नहीं है वह उससे भक्ति। अन्यथा वो अगर आवृत हो जाए तो फिर वो भक्ति के बाहर चला जाएगा, फिर वो ज्ञान मार्ग हो जाएगा। कर्म का अर्थ होता है भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने संबंधी या भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने संबंधी प्रयास, वो कर्म कहलाते हैं। जैसे शरीर का निर्वाह है इत्यादि, यदि वो पूर्ण रूप से केवल कृष्ण संतुष्टि के लिए ही किया जा रहा है, उसके अंदर चेतना बिल्कुल यही है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो केवल और केवल कृष्ण संतुष्टि के लिए ही है, तो फिर वो कर्म से आवृत हुआ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर मुख्य रूप से, सामान्य रूप से जो श्रुति, जो स्मृति के अंदर सब कर्म इत्यादि सब बताए गए हैं, तो जैसे ज्ञान और कर्म के मार्ग में निष्काम कर्म करते हैं, तो उसमें भगवान की सेवा करना गौण हो जाता है, भक्ति वहाँ पर गौण है। और ये ज्ञान निराकार निर्विशेष ज्ञान प्राप्त करना ये प्राथमिक हो जाता है, तो इसलिए फिर वो आवृत कहला जाएगा। सामान्य तरीके समझें इजी तरीके से, तो कुछ ज्ञान और कुछ कर्म करना भक्तों के जीवन में, जो आरंभिक स्तर में भक्त हैं, उनके लिए भी ये अवश्यम भावी बन जाता है, क्योंकि हमारी अभी निर्भरता शरीर पर है और मन जो है वो कलुषित है। इसलिए कुछ हद तक कर्म और ज्ञान का हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उसका आशय भक्ति में प्रगति, कृष्ण की सेवा में प्रगति करना ही है, तो फिर भी वो भक्ति के अंदर गिना जा सकता है। हाँ, क्योंकि जैसे शुद्ध भक्ति होती है तो उसमें कोई ज्ञान और कर्म है ही नहीं बिल्कुल। हाँ, अंततः कोई ज्ञान और कर्म को किए बिना भी भगवान की सेवा करता है, इसलिए वो आश्रित नहीं है, लेकिन हम इसका सपोर्ट ले सकते हैं।
और अगर सपोर्ट लेते हैं तो फिर वो स्वीकारनीय है। आदि मतलब जैसे कि तपस्या, वैराग्य, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, सेक्रीफाइसेस, ये सब जो क्रियाएं वो आदि के अंदर आती हैं। जो अन्य अभिलाषा शून्य में है वो उनके बारे में नहीं, ज्ञान कर्म के बारे में वो पीछे बता। हाँ, जो क्रिया करते हैं भक्ति, उसमें जो इच्छा है, भौतिक इच्छा, उनके बारे में। हाँ, जो किसी भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर के यदि सेवा की जाए। मतलब जो अन्य अभिलाष शून्य में, मैं क्या समझ रहा? हाँ, जो अन्य अभिलाष शून्य बारे में, इनके बारे में ज्ञान कर्म नहीं, मतलब ये जो भौतिक इच्छाएं जो हमारे हृदय में होती हैं वो भी ज्ञान और कर्म से ही तो उदित होती हैं, लेकिन ये विशेष रूप से बता रहा है ज्ञान और कर्म से उदित इच्छाएं और उनके लिए हम सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वो उसको दिखा रहा है। अल्टीमेटली सारी इच्छाएं कहाँ से आ रही हैं? कर्म, वो उन्हीं कैटेगरी में आती हैं, इच्छाएं सारी ज्ञान और कर्म की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के अंदर पार्थक्य ये है कि अन्याभिलाषिता मतलब प्रेरणा जो है ना, हेतु, भक्ति का क्रिया करने के पीछे हेतु जो है वो अन्य अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए, केवल कृष्ण संतुष्ट करने की अभिलाषा ही होनी चाहिए। ये इसको क्वालिफाई कर रहा है कृष्णानुशीलनम को। और ज्ञान और कर्म जो हैं, जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हमारी, वो एक्टिविटीज़ आवृत नहीं कर दें हमारी मुख्य क्रिया को। मतलब एक तरीके से वही जो चीज़ है उसी को समझाने के लिए विस्तार है। जैसे कोई चीज़ विस्तार से हम समझाते हैं तो उसी वही चीज़ है, लेकिन उसको और अधिक अलग अलग एंगल से उसको समझाया जा रहा है। और कोई प्रश्न है?